न्यायपालिका और अधिकार। तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसे दो विधियों का वर्णन करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सकता है। पहला, अनेक प्रकार के रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालयों को भी ऐसे रिट जारी करने की शक्ति है। दूसरा, जन विरोधी कानून को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय संबंधी केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। न्यायपालिका संसद। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान को संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उनको लागू करने में तथा न्यायपालिका विवादों की हल सुलझाने और उसे सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है। स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संसद और न्यायपालिका के बीच विवादों के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। संसद के संविधान में संशोधित करने की शक्ति के संबंध में इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नजरबंदी कानून, नौकरी में आरक्षण संबंधी कानून। भारतीय न्याय व्यवस्था की कमजोरी। भारत में न्यायपालिका खत्म हो गई है। मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हजारों मामले लंबित हैं जिन पर पिछले कई वर्षों से सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए न्याय में देरी हो रही है। दूसरा, जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण न्याय में देरी होती है। कभी कभी जज भी छुट्टी पर चले जाते हैं और कभी कभी वकील भी उपस्थित नहीं रहते हैं। केस में देरी करने के लिए कई बार लंबी तारीखें भी दी जाती हैं। कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित है। तीसरा, भारत में न्याय बहुत महंगा है। एक गरीब आदमी के लिए अदालत से न्याय पाना मुश्किल है। वकील द्वारा बहुत अधिक फीस की मांग की जाती है और ऐसे कई अन्य खर्चा हैं जो कि एक गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आइए अब हम जानते हैं लोक अदालत के बारे में। समय और व्यय को कम करने के लिए हमारे देश में लोक अदालत की एक प्रणाली को अपनाया है। लोक अदालत की योजना के पीछे मूल विचार न्याय प्रदान करने में देरी को समाप्त करना है और गति प्रदान करना है। जितनी जल्दी हो लंबित मामलों की मंजूरी करना और इस प्रणाली के मामलों को जल्दी और बिना खर्च के तय किया जाना। दिल्ली में 1985 में पहली लोक अदालत आयोजित की गई और एक ही दिन में 150 मामलों का फैसला किया गया तथा लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा भी किया जाता है।